श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 7वें दिन की पुण्य शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाले गांव से बाची जा रही थी। आज की कथा में गुरुजी ने 17 जानकारी उपाय और पत्र शामिल किए हैं। इसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आज की पूरी कथा को हम इस छोटे से वीडियो में बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 2 उपाय भी बताए थे जो कि मनोकामना पूर्ति उपाय है और शीघ्र विवाह के लिए किया जाने वाला विशेष उपाय है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। शिव महापुराण का आनंद प्राप्त करने के लिए पकना आवश्यक है, तभी आपका मन शिव महापुराण कथा में लग सकता है। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि आज लगभग 11 लाख लोग मालेगांव के अंतिम दिन की कथा में आए हैं। यह अब तक की महाराष्ट्र की सभी कथाओं का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इससे अधिक भीड़ कहीं नहीं देखने को मिली। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। दुख तकलीफ कष्ट क्यों आता है? हमारे पिछले जन्मों के पाप को काटने के लिए। और आज के जमाने के लोग सोचते हैं दुख आया है जल्दी से मिटा दूं, पर ऐसा नहीं है। उसे जाने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है। बढ़ते हैं आज 7वें दिन की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरु जी से कई लोग बोलते हैं इतने महाराज आते हैं, सब मिलते हैं, पर आप किसी से मिलते क्यों नहीं हैं? तो इस पर गुरुजी ने कहा आप हमसे मिलकर करोगे भी क्या? हमको कुछ नहीं आता, ना कुछ पता है, हम किसी का भविष्य भी नहीं बता सकते। हम तो व्यासपीठ से बैठकर शिव महापुराण को बाँचते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। दुख से निपटने का तरीका एक ही है। अगर आपको दुख आया है तो महादेव के पास जाकर अपना दुख बताओ। बीमारी आई है तो डॉक्टर को दिखाओ। दवाई महादेव के नाम लेकर खाना शुरू करो। दुख और बीमारी महादेव की कृपा से जरूर दूर होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। घर टूट रहा हो, दुख पीछा नहीं छोड़ रहा हो, परिवार भी टूट रहा हो, फिर भी मंदिर जाना नहीं छोड़ना, क्योंकि दुख की घड़ी में मायके और ससुराल वाले बार बार आकर खड़े नहीं होंगे, पर तुम जिसके द्वार रोज जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, तो वो तुम्हारे हर दुख की घड़ी में तुम्हारे सामने आकर खड़ा निश्चित ही होगा, तो उसके द्वार कभी नहीं छोड़ना। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। मन रूपी बर्तन में आपको क्रोध, दुश्मनी, अहंकार, घृणा को अधिक दिन तक मत रखना। ऐसे में नहीं तो मन सड़ने लगेगा, और जब मन को आप शंकर भगवान के चरणों में लगा दोगे तो अपने आप क्रोध, दुश्मनी, अहंकार, घृणा कम होता चला जाएगा। बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अगर आपके घर के पास कोई मंदिर है तो एक प्रयास करना, 2 कदम चलकर उसके पास तक जाना, और जो नया वर्ष आने वाला है महादेव की शरणागति में मनाओ। 1 लोटा जल शिवलिंग में अर्पित करो। आप कोई अच्छे स्थान या तीर्थ भी जा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति के लिए कैसे जल चढ़ाना है उसकी जानकारी देते हुए बताया है। एक बात कहना चाहेंगे, भोलेनाथ को जल चढ़ाते समय एक बात का अवश्य स्मरण होना चाहिए। गुरुजी ने शिवलिंग में कौन कहाँ है उसकी जानकारी देते हुए बताया है कि सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर जल चढ़ाना है। शिवलिंग के राइट साइड में गणेश जी का स्थान है और लेफ्ट साइड में कार्तिकेय जी का स्थान है। फिर बीच में जो मोटी लाइन है वो अशोक सुंदरी माता का स्थान है। फिर माता पार्वती के हस्त कमल जो गोल राउंड होता है, कटी भाग होता है, वहां पे जल चढ़ाना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है। इस प्रकार से जल मनोकामना पूर्ति के लिए अर्पित किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। जिन बेटा बेटियों की शादी नहीं हो रही है, 28, 30, 32, 34, 36 साल के हो गए हैं पर शादी नहीं हो रही हो, तो शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को जरूर करें। आपको जल चढ़ाने की शुरुआत भी माता अशोक सुंदरी से चढ़ाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। मतलब जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन है वहां पर आपको जल चढ़ाते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना है, और अंत में भी वापिस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल चढ़ाना है। इस प्रकार से लगातार 3 महीने तक जल चढ़ाकर आप अच्छे संबंध की प्राप्ति कर सकते हैं और आपका विवाह हो जाता है। शीघ्र विवाह के लिए इस प्रकार से जल जरूर अर्पित करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। संगीता जी पत्र लेकर आई। मैंने टीवी में ही आपकी कथा सुनी थी। मेरे पति 12 साल से खो गए थे। 12 साल पहले वो बिना बताए घर से चले गए थे। सबने ढूंढा पर वो नहीं मिले। हमने उम्मीद छोड़ दी थी और हमने माना कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए मालेगांव आई और मैं इस कथा में भूमि में बोलकर गई मेरा पति कहाँ है। मैं कथा सुनकर घर गई और किसी ने सूचना दी आपके पति जीवित हैं और इस जगह में हैं। आप तक 3 दिन में पहुंच जाएंगे। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। मीराबाई पत्र लेकर आई। मेरी बहू को पैरालिसिस हो गया था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, बोल और सुन भी नहीं पा रही थी। मैंने आपकी कथा में 1 लोटा जल का बखान सुना और साथ में पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया। केवल पशुपतिनाथ व्रत करके पानी चढ़ाकर जल लाती और उनके मुंह में थोड़ा सा डाल देती। बाबा ने उसे धीरे धीरे ठीक करना शुरू कर दिया और मेरी बहू अब ठीक हो गई है और वो चलने लगी है और उसकी इंद्रियां भी काम करने लगी हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर।
किरण मनोज पाटिल पत्र लेकर आई। मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई और कारण इन्फेक्शन था और इस कारण यूरिन बंद हो गई। मेरे घर वाले रोज 1 लोटा जल चढ़ाते और बहुत परेशान हो गए थे। मुझे जल देते, मैं उस जल को पीता, थोड़ा ठीक हुआ, उसके बाद फिर बीमार हो गया। इसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो मेरी माँ ने एक बेलपत्र चढ़ाकर मेरे सिरहाने में रख दी और मैं उस दिन पूरी तरह स्वस्थ हो गया और उस दिन से 1 लोटा जल चढ़ाना भी शुरू कर दिया। लोग कहते थे तेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। मैंने 1 लोटा जल रोज चढ़ाना शुरू किया और उसी के दम पर मैंने सरकारी नौकरी की परीक्षा दी और मेरा उसमें चयन हो गया। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। सयाली जी पत्र लेकर आए। मैं फार्मेसी डिग्री के लिए बहुत चिंतित थी। मुझे अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था। मौसी के कहने पे मैंने शिव महापुराण की कथा सुनना शुरू किया और रोज 1 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया और कॉलेज के एडमिशन के लिए 1 बेलपत्र में बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाने वाला उपाय किया और बोला, महादेव मेरा चयन करवा दो, मैं जिंदगी भर आपका द्वार नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद मेरे पसंद के कॉलेज में नाम आ गया और पैसों की कमी थी एडमिशन के लिए, पर सब कुछ मेरे महादेव की कृपा से हो गया। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। बचपन में बच्चा सोता है तो माँ को अच्छा लगता है, पर वही बच्चा जब 24, 25, 28, 30 साल का हो जाए और दिन पर घर में पड़ा रहे, सोता रहे, तो कितनी माँओं को ऐसा अच्छा लगेगा। उसी तरह परमात्मा कहते हैं, जो समय गया जाने दो। उस समय तुम सोते रहे, मंदिर नहीं जाते थे, शिवालय नहीं जाते थे, पर अब तुम बड़े हो गए हो, शिव महापुराण की कथा सुन ली, तो अब समय बर्बाद नहीं करना है। आपको देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करके अपने कार्य के लिए आगे बढ़ना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारी भी लोग निंदा करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बारे में कुछ कुछ बोलते रहते हैं, पर ऐसे लोगों के लिए हम सोचते हैं कि होंगे कोई हमारे पिछले जन्मों के पाप जो इन लोगों के द्वारा हमारी निंदा करने पर कट रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कुबरेश्वर धाम सीहोर में 30, 31, 1 तारीख को 3 दिनों तक खिचड़ी महोत्सव मनाया जाएगा और इस बीच भोजन नहीं बनेगा, शिव खिचड़ी बनेगी। आनंद के साथ आप कुबरेश्वर धाम आकर इस महोत्सव का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं और आखिरी जानकारी की ओर। आशुतोष शिव महापुराण कथा 2 जनवरी से 8 जनवरी 2023 तक छत्तीसगढ़ के कोकनी बालोदा बाजार में होगी। ये कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आएगी और इस कथा में आपको हम बेलपत्री की डंडी का महत्व जानेंगे। जलाधारी जिस रस्सी से बंधी होती है, जिस डोरी से बंधी होती है या जिस खूंटे से टंगी होती है, उसका महत्व बताएंगे। माँ जो बच्चे को झूले के लिए डोरी बांधती है, उसकी महत्वता जानेंगे। बेलपत्र की माला कैसे तैयार की जाती है, उसको जानेंगे। शिव जी की माला जो डोर लगी होती है, उसका महत्व जानेंगे। और जो शिव जी की माला बनकर तैयार की जाती है, उसमें सुई का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, इन सभी चीजों की जानकारी आपको आशुतोष शिव महापुराण कथा से मिलेगी। आज की पूरी कथा को हमने इस छोटे से वीडियो में संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।